दूसरे मजहबों की तालीमात में ये खजाना भरा पड़ा है। हमारे बिरादरान वतन जिनको हम अपने हिंदू भाई कहते हैं और जिनको गर्व है कि उनका धर्म प्राचीन धर्म है, सबसे ज्यादा पुराना धर्म है, हम अपने हिंदू भाइयों के ग्रंथों में भी देखते हैं। आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में नाम के साथ उनका वर्णन आया है, उनका जिक्र आया है। और इस सिलसिले में सबसे पहले हम कल की पुराण का एक मंत्र आपके सामने रखते हैं। कलोग प्राय जनेशु खलगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वैने भगवान अवतरिष्यति। इस मंत्र के एक एक शब्द पर अगर हम गौर कर ले तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा कोई दूसरा हमें नजर नहीं आता। हिंदू धर्म के मुताबिक रामचंद्र जी ये अवतार थे, कृष्ण जी अवतार थे, यानी ईश्वर ने ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया है। ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, ये सच्चाई नहीं हो सकती है। ये इस्लाम जो बिल इत्तिफाक सबका मजहब है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा हुआ यही दीन जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे पैगंबर इसी दीन को लाए। और जब जब कौमों में बिगाड़ पैदा हुआ और उन नबियों रसूलों की शरीयत के अंदर तब्दीली की गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने असरे नौ दोबारा किसी दूसरे नबी को भेजकर उस तौहीद को जिंदा किया। और इसी तरीके से चलते 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 आखिरी कड़ी खत्म हो जाती है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। और उसने जब नबी अकरम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया तो ये फरमा दिया कि अब आप आखिरी नबी हैं और आपके बाद अब कोई इस दुनिया में दूसरा नबी नहीं आएगा। और क़यामत की सुबह तक उसने इस शरीयत और इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ली कुरान की शक्ल में। और ये फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इस कुरान करीम की हिफाजत फरमाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से इस्लाम सब नबियों का मजहब रहा उसी तरीके से दुनिया में जितने भी नबी आए उन तमाम नबियों ने आखिरी नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बता दिया और फरमाया कि आखिर में एक नबी आएंगे, एक रसूल आएंगे। और पूरी तरीके से वजाहत के साथ बता दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नबी अकरम से पहले थे, उन्होंने जिन लफ्जों में अपनी कौम को खिताब करते हुए फरमाया और मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने की बशारत दी, कुरान उसको रिकॉर्ड करता है। वइज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि आए मेरी कौम के लोगों, आए इस्राइल के बेटो, आए ईसाइयों, आए इस्राइल के बेटो, या बनी इस्राइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत-तौरात, मुझसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम
जो किताब लेकर आए तौरात, मैं उसकी पुष्टि करता हूं, मैं उसकी तस्दीक करता हूं कि वो आसमानी किताब है। लेकिन मेरे बाद भी एक रसूल आएगा, मुझसे पहले मूसा आए, मूसा को तौरात दी गई, ये सही बात। अब मैं हूं, अब मेरे बाद भी एक आएगा, मेरे बाद जो आएगा उसके बारे में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें शुभ समाचार देता हूँ, मैं तुम्हें गुड न्यूज देता हूँ, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूँ, एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। कुरान ने रिकॉर्ड कर लिया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी कौम से कहा कि मेरे बाद एक रसूल आएगा, उसका नाम अहमद होगा। ये बात सिर्फ कुरान नहीं कह रहा है, आज भी जो ईसाई जिस बाइबल को पढ़ते हैं, जिस किताब को वो आज भी पढ़ते हैं, अगरचे उस किताब में चेंजिंग हुई, तब्दीली हुई, बदली गई, लेकिन इसके बावजूद आज भी उनकी किताब में लिखा है, जीसस सेज आई विल प्रे द फादर। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम के लोगों से कि मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा, मैं अपने बाप से ये प्रार्थना करूंगा, He shall give the another comforter, कि वो तुम्हें एक दूसरा रहबर दे, एक दूसरा रहनुमा दे, एक दूसरा मार्गदर्शक दे, एक दूसरा सिराते मुस्तकीम बताने वाला, सीधा रास्ता समझाने वाला वो तुम्हें अता फरमाए। I will not talk much with you, अब मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अब मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। The prince of this world come, इसलिए कि इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है। His name will be Ahmad, उसका नाम अहमद होगा। ये बाइबल में आज भी लिखा हुआ है। बाइबल में जो लिखा हुआ है उसी को कुरान ने कहा। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें एक ऐसे रसूल की खुशखबरी देता हूं जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा। भरा पड़ा है दूसरे मजहबों की तालीमात में, ये खजाना भरा पड़ा है। हमारे बिरादरान वतन जिनको हम अपने हिंदू भाई कहते हैं और जिनको गर्व है कि उनका धर्म प्राचीन धर्म है, सबसे ज्यादा पुराना धर्म है, हम अपने हिंदू भाइयों के ग्रंथों में भी देखते हैं। हमारे यहाँ बहुत से नबी आए, कहने वाले बताते हैं, अगरचे उसकी कोई सही हदीस नहीं है, कोई कहता है कमोबेश 1,24,000 अंबिया कलाम इस दुनिया में आए, मतलब बहुत ज्यादा आए। हिंदू धर्म के अंदर भी 64,000 पैगंबरों के आने का सबूत मिलता है। 64,000 ऋषियों, मुनियों, पैगंबरों, रसूलों के आने का सबूत हिंदू धर्म के अंदर भी मिलता है। हाँ, ताज्जुब ये है कि 24 रसूलों को महान बताया गया है और 25वें को तमाम रसूलों में सबसे बड़ा महान। 24 रसूल महान बताए गए हैं और 25वां अंतिम ऋषि बताया गया। हिंदू धर्म में कुरान के अंदर भी 25 ही नबियों का जिक्र आया है, अगरचे तादाद इधर भी बहुत है, तादाद उधर भी बहुत है। हिंदू धर्म में 24 ऋषि और पैगंबर और मुनि महान बताए गए हैं और लास्ट में जो आएगा वो 25वें नंबर पे होगा। यहां कुरान पढ़िए तो कुरान ने भी 25 ही नबियों का नाम जिक्र किया है, उनमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी नाम मौजूद है। ये सिलसिला हमें देखने को मिलता है।
और 25वें ऋषि को अंतिम ऋषि कहा गया है, अंतिम अवतार कहा गया है। और यह भी बताया गया है कि वो आखिर में आएगा, वो लास्ट में आएगा, उसका आगमन बिल्कुल कलयुग में होगा और लास्ट में होगा। हम भी मानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। हिंदू धर्म के अंदर अवतार शब्द थोड़ा सा व्याख्या का मोहताज है, तफसील तलब है। हिंदू अवतार शब्द की मीनिंग करता है ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणत होना। हिंदू अवतार का माना यह बताता है कि ईश्वर ही, अल्लाह ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है। यानी कोई मनुष्य, कोई इंसान रसूल नहीं बनता, बल्कि वो अल्लाह ही होता है जो किसी इंसान की शक्ल को धारण करके, रूप चेंज करके दुनिया में अवतार लेता है। अल्लाह ईश्वर मनुष्य का रूप धारण करता है। हिंदू धर्म के मुताबिक रामचंद्र जी ये अवतार थे, कृष्ण जी अवतार थे, यानी ईश्वर ने ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया है। ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, ये सच्चाई नहीं हो सकती है, क्योंकि अल्लाह स्वयं अवतार ग्रहण नहीं करता। अल्लाह खुद जमीन पर नबी बनकर नहीं आता है, बल्कि अल्लाह अपने बंदों में से किसी को रसूल या पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजता है। क्योंकि अवतार का माना होता है भेजा हुआ, अवतार का माना होता है भेजा गया, यानी जिसको भेजा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका भेजने वाला भी कोई है। जिसको भेजा गया तो भेजने वाला भी कोई है। जो भेजने वाला है उसको हम अल्लाह कहते हैं, जो भेजा गया है उसको हम रसूल कहते हैं। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में नाम के साथ उनका वर्णन आया है, उनका जिक्र आया है। और इस सिलसिले में सबसे पहले हम कल की पुराण का एक मंत्र आपके सामने रखते हैं। इस मंत्र को जरा देखिए और अंदाजा लगाइए इस मंत्र के अंदर क्या लिखा हुआ है। और इस मंत्र में अंतिम ऋषि का जो जमाना बताया गया है, एक चित्रण किया गया है, उस जमाने को जरा हम देखें। इत्थकलो पराय जनेषु खरगर मिड़ी धर्म त्राणाय सत्वैन भगवान दृश्यति। यह है कल की पुराण अध्याय 2 का मंत्र नंबर 14। इत्थकलो प्राय जनेषु खरगर मिड़ी धर्म त्राणाय सत्वैन भगवान दृश्यति। इस मंत्र के एक एक शब्द पर अगर हम गौर कर ले तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा कोई दूसरा हमें नजर नहीं आता। इत्थकलो गत प्राय, कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद, इत्थकलो कलयुग के गत प्राय, कुछ जमाना गुजर जाने के बाद, कुछ समय बीत जाने के बाद, जनेषु खरगर मिड़ी, सब सारी इंसानियत, सारी जनता जब गधों की तरह और जानवरों की तरह हो जाएगी, जब सारी जनता गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, धर्म त्राणाय, तब धर्म की रक्षा करने के लिए सत्वैन और सच्चाई को, सत्यता को स्थापित करने के लिए, सत्यता को नाफिज करने के लिए भगवान अवतृष्यति, भगवान अवतार भेजेगा, ईश्वर अवतार दुनिया में भेजेगा, अवतार आएगा, ईश्वर का अवतार आएगा। पहली चीज अंतिम ऋषि कब आएगा? आखिरी नबी कलयुग में। हिंदू धर्म में 4 युग माने जाते हैं। कितने युग हैं? 4 युग। सबसे पहला युग सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। सतयुग में सब अच्छे लोग थे, एक भी बुरा नहीं था। सतयुग में हिंदू धर्म के आधार पर एक भी बुरा आदमी नहीं था, सब अच्छे थे।
त्रेता युग में कुछ बुरे पैदा हो गए, फिर भी अच्छे ज्यादा थे। त्रेता युग में कुछ बुरे हुए लेकिन अच्छाई ज्यादा थी, बुराई कम। और द्वापर युग में बुराई ज्यादा होगी, अच्छाई कम। द्वापर युग जब आया तो उसमें बुरे लोग ज्यादा थे और अच्छे लोग कम। और कलयुग जो चल रहा है हिंदू धर्म के मुताबिक, अभी ये घोर जो कलयुग चल रहा है, इसका मतलब यह है कि कलयुग में सच्चा कोई होगा ही नहीं, ईमानदार कोई होगा ही नहीं, उसमें सब बुरे ही बुरे और सब पापी लोग होंगे। और अंतिम ऋषि घोर अंधकार के जमाने में आएगा, जुल्मत और तारीकी के दौर में आएगा, निहायत भयावह और खतरनाक पाप और ताप और गुनाहों का दौर होगा, जुल्म और बर्बरियत का दौर होगा। आखिरी नबी उस दौर में आएगा। ये चार चीजें आप समझ लीजिए। सतयुग कोई बुरा नहीं था, सब अच्छे। त्रेता में अच्छे ज्यादा थे, बुरे कम। और द्वापर में बुरे ज्यादा थे, अच्छे कम। और ये चल रहा है सतयुग, जिसमें अच्छे है ही नहीं, सब बुरे ही बुरे। और आखिरी नबी कब आएगा? कलयुग में आएगा। उसके कुछ बीत जाने के बाद इत्कलो गत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी, जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, जब सारी जनता में हैवानियत पैदा हो जाएगी, तब आखिरी नबी इस दुनिया में आएगा। धर्म त्राणाय, धर्म की रक्षा के लिए, सत्वैन और सच्चाई को बचाने के लिए भगवान अवतरष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दौर भी बिल्कुल उसी जमाने में। मक्का में क्या नहीं होता था? अब सवाल यह कि मक्के में क्यों आए? अब हमारे हिंदू भाई ये कहें कि नहीं हम मक्का में आने वाले को नहीं मानते, तो ये आपकी कमअक्ली है। मक्के को नाभि कमल कहा गया है वेदों में। नाभि कमल, कमल का फूल देखा होगा, उसके बीच में डंटल होता है, डंटल, उसको आप पकड़ के आप सूंघते हैं ना ऐसे, तो वो बीच में होता है, उसको कहा जाता है नाभि कमल। जिस तरीके से कमल के बीच में डंटल बिल्कुल बीचों बीच में होता है, ऐसे ही अंतिम ऋषि पूरे वर्ल्ड और पूरी दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। पूरी दुनिया का मिडिल, पूरी दुनिया का बीचों बीच, पूरी दुनिया का पूरे विश्व का मीडियम दरमियानी हिस्सा मक्का है। और इस बात को अंतरिक्ष में जाने वाली सुनीता विलियम ने पेश भी किया था। वो अलग बात है कि बाद में थोड़ा सा दबाव में और प्रेशर में आ गई थी। जब पहली मर्तबा वो अंतरिक्ष में गई और वहां से जब माइक्रोस्कोप के जरिए जब उसने देखा कि रोशनी कहां से आ रही है, इतने ऊपर पहुंचने के बाद जब उसने अपने दूरबीन और कैमरों से जब नजर डाली, माइक्रोस्कोप के जरिए जब दुनिया पे नजर डाली, तो उसने अंदाजा लगाया कि ये रोशनी इतने ऊपर से पूरी दुनिया में अंधेरा है और ये रोशनी जहां से आ रही है उस शहर का नाम मक्का है। तो अंतिम ऋषि नाभि कमल में पूरी दुनिया के वस्त में और बीच में आएगा। और बीच में इसलिए भेजा गया है ताकि वो सारी दुनिया के लोगों का इमाम हो, सारी दुनिया के लोगों का रसूल कहलाए और सारी दुनिया तक अपना पैगाम पहुंचाए। और उसके तकाजा था कि वो बीच में आए। अंधेरा था, जुआ इतना खेला जाता था। अब पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की। जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में अपना रकम, अपनी दौलत हार जाया करते थे, तो अपना मकान जुए में लगा दिया करते थे। और जब मकान जुए में हार जाया करते थे, तो फिर अपनी बीवी जुए में लगा दिया करते थे। और जब पत्नी और बीवी भी जुए में हार जाया करते थे, तो अपनी बेटी जुए में लगा दिया करते थे।
इससे ज्यादा हैवानियत और क्या होगी कि अपनी जवान बेटी तक को लोग जुए में लगा दें और हार जाए। शराब इतनी पी जाती थी कि उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो खानदानी रस्म को जिंदा रखने के लिए उस बच्चे के मुंह में सबसे पहले एक चम्मच में शराब भरकर उसको पिलाई जाती थी, इस बात को साबित करने के लिए कि हमने अपनी खानदानी रस्म को जिंदा रखा है। बच्चे की पैदाइश के बाद जिसको मां के दूध से पहले शराब की घुट्टी पिलाई जाती हो, तो बताओ कि ये बच्चा आगे चलकर किस तरीके की परवरिश पाएगा और शराब का कैसा दौर दौरा होगा। हालात इतने नागुफ्तार थे कि ज़िनाकारी मुख्तलिफ किस्मों से की जाती थी। जिस समाज के अंदर शादियों का तरीका भी ज़िनाकारी से कम न हो, शादियां भी उनके यहाँ बड़े अजीबो गरीब ढंग से होती थी। और शादियों के अंदर भी आप तसव्वुर करेंगे, बुखारी शरीफ उठाइए, किताब निकाह देखिए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबी बनने से पहले अरब के उन बदकमाश और जाहिल कौम के निकाह पर नजर डालिए तो आप शर्म से सर झुकेगा आपका। अजीब किस्म की शादियां होती थी। शादी का पहला तरीका यह था, इधर देखिएगा, अब समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के रसूल के नबी बनने से पहले अरब में शादी कैसी होती थी, सुनिए। पहला तरीका, लड़के ने पैगाम दिया, लड़की के घर पैगाम गया, दोनों में रिश्ता तय हो गया और शादी कर ली। ये तो शरीफ लोगों में था, बहुत ज्यादा जो लोग शरीफ थे उनमें शादी का ये तरीका था। ये किसी हद तक सही था। शादी का दूसरा तरीका ये था, इसको भी शादी जोड़ा जाता था, शादी माना जाता था। और तरीका क्या था, बुखारी पढ़ी। लड़के ने लड़की को पैगाम दिया, रिश्ता तय हुआ, शादी हुई, निकाह हुआ और लड़का अपनी बीवी को अपने घर ले आया। हमारे यहाँ जिसको शबे ज़ुफ़ाफ बोला जाता है, पहली रात, आमतौर पर सुहाग रात जबानों पे लोगों के रटे हुए हैं। ये वो शौहर अपनी बीवी के साथ नहीं मनाता था, लेके आया, बीवी घर में आ गई, लेकिन वो अपनी बीवी के साथ नहीं सोता था। वो अपनी बीवी को अपने दोस्त के हवाले कर देता था, जिस पर उसको एतबार होता था उसको दे दिया करता था और कहता था, लो मेरी बीवी को तुम अपने घर ले जाओ और रखो और इससे फायदा उठाओ, और जब हमल ठहर जाए, जब हमल ठहर जाए, पेट में बच्चा ठहर जाए, तब इसको हमारे हवाले कर देना। लिहाजा इसका यार, इसका दोस्त, इसका जान पहचानने वाला और जिसके ऊपर एतबार था वो शख्स इसको ले जाता और जब हमल ठहर जाता अपने पास रखता, उससे जिना करता, और जब हमल ठहर जाता तो उसको लाकर अपने दोस्त को, जिसकी वो बीवी थी, उसको दे दिया करता था और फिर ये उसको अपने पास रख लेता था। ऐसा इसलिए किया जाता था कि उनका अकीदा ये था कि ऐसा करने से बच्चे नेक पैदा होते हैं, बच्चे शरीफ पैदा होते हैं। ये शादी का दूसरा तरीका था। सोचिए, इसको समाज बुरा नहीं मानता था, इसको कहता था ये भी शादी है। आज आप ऐसी शादी का तसव्वुर कर सकते हैं? बेशर्मी आज हमारे इधर भी है, और बेशर्मी इतनी है कि यहां जितने लोग बैठे हैं, जवान तबका, इनके दोस्त, इनको मालूम है कि मेरे दोस्त का चक्कर कहां चल रहा है, और उस दोस्त को भी मालूम है कि इसका चक्कर कहां चल रहा है। और जिन लड़कियों के साथ उनके कांटेक्ट है, उन लड़कियों को भी मालूम है कि मेरी सहेली का चक्कर कहां चल रहा है, और उस सहेली को भी मालूम है कि इसका चक्कर कहां है। लेकिन बेशर्मी और बेहयाई की एक इंतहा है कि तुम मेरी न कहो, मैं तुम्हारी न कहूं, तुम मेरी छिपाओ, हम तुम्हारी छुपाएं।
आज समाज में इसको बुरा नहीं माना जाता, हालांकि कितनी बेहयाई की चीज है ये, अकल इसको तस्लीम नहीं करती। लेकिन अब शर्म हया उठ गई, इसलिए इसको बुरा नहीं समझा जाता। अरब के अंदर इसको भी बुरा नहीं समझा जाता था कि शादी करके मैं लाया और अपनी बीवी को अपने दोस्त के हवाले कर दिया, ले जाओ। और एक दिन के लिए नहीं, जब तक इस लड़की के, मेरी बीवी के गर्भ न ठहर जाए, हमल न ठहर जाए, तब तक इसको तुम अपने पास रखो। और जब हमल ठहर जाता था तब लाओ, और फिर इसको वो शख्स अपने पास रख लेता था जिससे निकाह हुआ है। इसको बुरा नहीं समझा जाता। ये शादी का दूसरा तरीका था। अब तीसरा तरीका देखिए, वो और खतरनाक, लेकिन ये भी समाज में चलता था। बुखारी किताबुन निकाह, ज़माने जाहिलियत का एक निकाह ये भी था। तीसरा तरीका क्या था मालूम? एक औरत के पास 2 से ज्यादा, यानी 3, 4, 5 और 10 से कम यानी 9 तक लोग जाते थे। एक ही लड़की के पास 3 भी जा सकते थे, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 से कम और 2 से ज्यादा। एक ही लड़की के पास जाते और उसके साथ जिना करते। आज ये गया, कल वो गया, परसों वो गया, एक दिन में 2 गए, और ये जिनाकारी पूरे साल चलती थी। जब हमल ठहर जाता था तो रुक जाया जाता था मामला, और जब इस औरत के घर में बच्चा पैदा होता था तो ये सबको बुलाती थी। जब बच्चा पैदा हो गया तो ये इनवाइट करती, सबको आओ। 3 गए होंगे तो 3 को बुलाती थी, 9 गए होंगे तो 9 को बुलाती थी। जितने इसके पास गए 3 से ज्यादा और 10 से कम, ये सबको बुलाती थी और सबको आना पड़ता था। फिर उस लड़की के घर में भोज चलता, खाना खाया जाता, ये सारे लोग खाना खाते थे। फिर वो लड़की जो बच्चे को पैदा की हुई है, वो लड़की अपने बच्चे को अपने बिस्तर से उठाती और इन 9 लोगों में से अपने इस बच्चे को जिसकी गोद में रख देती, ये उसी का बच्चा मान लिया जाता और ये उसकी बीवी मान ली जाती और वो उसका पति मान लिया जाता। ये निकाह का तीसरा तरीका था। समाज इसको भी पसंद करता था। मैंने बताया ना, इत्कलोगत पराये जनेशु घर घर मड़ी। जब सारी जनता गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, जरा देखिए इससे बड़ी जानवरियत और इससे बड़ी हैवानियत कहीं दिखाई देगी? एक ही औरत के पास 3 से ज्यादा और 10 से कम लोग गए, जिना किया, हमल ठहरा, बच्चा पैदा हुआ। उसने सबको बुलाया, बच्चे को जिस आदमी की गोद में रख दिया, ये उसी का बच्चा कहलाएगा, ये उसकी पत्नी कहलाएगी और वो उसका पति बनेगा। ये शादी का तीसरा तरीका। कितना डेंजर! अब ये उसकी बीवी, अभी तक जितने लोगों ने उसके साथ मुंह काला किया वो सब खत्म, अब ये इसकी बीवी हो गई। ये शादी का तीसरा तरीका था। और चौथा तरीका जरा देखिए, ये चौथा तरीका, ये भी शादी थी। औरतें अपने घरों में हरी झंडी लगा लेती थी। हरी झंडी लगा दी अपने घर पर। जिसके घर पर हरी झंडी लगी हुई है, ये समझा जाता था कि इस घर की औरत हमें दावत दे रही है, उसके पास जो जाना चाहे चला जाए। यहां तो 9 से कम थे, लेकिन यहां कोई गिनती नहीं। हरी झंडी लगी हुई है, जो भी उस औरत के पास जाना चाहे चला जाए। वो किसी भी आने वाले को रोकती नहीं थी और उसके साथ जिना करती थी।
और पूरे साल तक जिना होता था, 9 महीने तक जिना होता था। अब पता नहीं कितने लोग उससे मिले, 9 महीने में कितने, कोई गिनती होगी? लेकिन ये औरत हर किसी का नाम लिखती, जो भी इसके पास आता उसका नाम नोट करती, उसका एड्रेस नोट करती। पूरे साल के बाद जब बच्चा पैदा होता, 9 महीने के बाद जब बच्चा जन्म लेता, तो इस औरत को तो मालूम ही है कि इसके पास कौन कौन आया। ये सबको निमंत्रण देती, सबको दावत देती, और सारे के सारे लोग इस औरत के घर आते। मजाल नहीं थी कि कोई ना आए। अगर तुमने उसके साथ रात गुजारी है, जिना किया, तो तुम्हें आना पड़ेगा। सब आते, जितने लोग पूरे 9 महीने तक उस औरत से मिले, सबको आना पड़ता। सब लोग बैठे हुए हैं, सब आ गए। अब खाने काबा से कयाफा शनास को बुलाया जाता। वो जो होते नहीं, चेहरा देखकर बताते इसकी शक्ल किससे मिलती है, अंदाजा लगाते हैं। अब खाने काबा से कयाफा शनास को बुलाया जाता। जब वो आदमी आता तो उस बच्चे को गोद में लेता और फिर ये देखता कि इस बच्चे की शक्ल इतने लोगों में किस आदमी से मिल रही है। उस बच्चे की शक्ल जिस आदमी से सबसे ज्यादा मिलती, इस बच्चे को उसी की गोद में डाल दिया जाता और ये उसी का बच्चा मान लिया जाता और सारे आदमियों को वापस कर दिया जाता और इस औरत को उस आदमी के हवाले कर दिया जाता। गौर करो, हजारों लोग इस औरत से मिल चुके, लेकिन अब सब खत्म। अब जिस और आदमी से इसकी शक्ल मिल गई बच्चे की, उसी की गोद में बच्चा रख दिया गया। अभी उसी का बच्चा कहलाएगा, ये उसकी पत्नी और वो उसका पति कहलाएगा। ये शादी का चौथा तरीका था। मेरे भाइयों, यहाँ से हम और आप अंदाजा लगाएं कि कितनी हैवानियत थी और कितनी दरिंदगी थी सऊदी अरब की उस सरजमीन पर, मक्के की उस सरजमीन पर। इतकलो गत्प्राय जनेषु खरखर मिली धर्मत्राणाय सत्वेन भगवानो दृश्यति। कलयुग की कुछ गुजर जाने के बाद, कलयुग की कुछ गुजर जाने के बाद तुम जनता को, आवाम को देखोगे कि वो सारी जनता गधों की तरह और जानवरों की तरह हो चुकी होगी। ऐसे दौर में अंतिम ऋषि आएंगे, ऐसे दौर में आखिरी नबी आएंगे, धर्मत्राणाय, धर्म की रक्षा करेंगे, सत्वैन और सच्चाई को नाफिज करेंगे। भगवान दृश्यति, इस दौर में भगवान अवतार भेजेगा, आखिरी नबी इस दौर में आएगा। इस दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने आने के बाद डंके की चोट पर ऐलान करते हुए इन तमाम निकाह को खत्म कर दिया, इन तमाम निकाह को खत्म कर दिया और तमाम निकाह के सिलसिले को मिटा दिया और एक निकाह का उसूल बाकी रखा है, बस जो आज हमारे जमाने में राइज है। और दूसरे का बच्चा अपना बच्चा न बन जाए, इसके लिए इतने सख्त कानून बना दिए। मसलन शौहर का इंतकाल हो जाए तो औरत को हुक्म है कि दूसरी शादी फौरन नहीं करेगी। अगर उसके पेट में बच्चा है तो जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए उसकी इद्दत शुरू हो गई। जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक वो इद्दत में रहेगी। अब बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद वो दूसरा निकाह कर सकती है। अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो गया लेकिन उस औरत के पेट में बच्चा नहीं है, फिर भी वो निकाह दूसरा भी नहीं कर सकती। 4 महीने 10 दिन तक वो इद्दत गुजारेगी। और ऐसा इसलिए हो सकता है, उस जमाने में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, अल्ट्रासाउंड वगैरह की रिपोर्ट नहीं थी। 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारेगी। हो सकता है कि उसके शौहर ने मरने से पहले उसके साथ हम बिस्तरी की हो, तो 3-4 महीने में पेट बता देता है कि इसके पेट में बच्चा है या नहीं, तो 4 महीने 10 दिन की इद्दत रख दी ताकि दूसरा निकाह ये करे तो पहले शौहर और दूसरे शौहर का
नुतफा मिल न जाए, जो बच्चा पैदा हो तो पता नहीं उसका नसब किससे जोड़ा जाए, जो मर गया शौहर उसका बेटा माना जाएगा या जिसने निकाह किया उसका। इस शक से बचने के लिए, इस शक और शुबह से और डाउट से बचने के लिए इस्लाम ने औरत को कहा कि 4 महीने 10 दिन तक वो इद्दत गुजारेगी, ताकि किसी दूसरे का हमल उसके पेट में न रह जाए। कितने उसूल। हाँ, अगर किसी का शौहर का इंतकाल हो गया, नहीं हुआ, लेकिन किसी मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, अगर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो उस वक्त भी औरत को 3 महीने की इद्दत है, 3 हैज की इद्दत है। ये इद्दत भी इसलिए रखी गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तलाक देने वाले मर्द का बच्चा इसके पेट के अंदर मौजूद हो, ये औरत कहीं दूसरी शादी न कर ले और बात लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए, वो कहे मेरा बेटा, वो कहे मेरा बेटा। इस हमल को बचाने के लिए और इस नुतफे से बचने के लिए उसने औरत को हुक्म दिया कि वो 3 महीने की इद्दत गुजारेगी। गौर कीजिए, शौहर मर गया, पेट में बच्चा है, तो औरत की इद्दत उस वक्त तक है जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए। अगर 1 दिन का हमल है तो औरत 9 महीने तक इद्दत करेगी। पेट में बच्चा है, लेकिन आज शौहर का इंतकाल हुआ और शौहर के इंतकाल होने के दूसरे दिन बच्चा पैदा हो गया, तो औरत की इद्दत खत्म। अब वो जब चाहे दूसरी शादी कर सकती है, क्योंकि बच्चा पैदा हो चुका है। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, और अगर औरत शौहर मर गया, पेट में बच्चा नहीं है, तो औरत 4 महीने इद्दत गुजारेगी। आदमी मरा नहीं है लेकिन तलाक दिया अपनी बीवी को, तो औरत 3 महीने इद्दत गुजारेगी। सोचिए तो सही, अगर कोई औरत या कोई लड़की अपनी मर्जी से खुला लेती है, आदमी उसका तलाक देने को तैयार नहीं है और बीवी उसकी उसके साथ रहना नहीं चाहती है, शराबी है, जुआरी है, कबाबी है, बेनमाजी है, वो कहती है मुझे छोड़ो, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो औरत खुला ले सकती है। खुला लेने का मतलब यह है कि काजी उसके निकाह को फिस्क कर देगा और कह देगा कि इस औरत ने खुला ले लिया है, यानी इस औरत ने अपनी मर्जी से आदमी को छोड़ दिया है। जब औरत अपनी मर्जी से अपने शौहर को छोड़ेगी और खुला लेगी तो उसकी भी इद्दत गुजारेगी, और वो इद्दत भी एक हैज है, एक पीरियड है। जब तक उसको महीना ना जाए, पीरियड ना जाए, तब तक वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती। गौर करो कितना बचाया इस्लाम ने इस शक को शुबे से कि किसी दूसरे का बच्चा तुम्हारे पेट में ना आने पाए। यहाँ तो 10-10 जा रहे हैं, पूरी कौम जा रही है, पता नहीं किसका बच्चा है, शक्ल मिला के देखना पड़ रहा है, जिसकी गोद में रख दिया वो उसी का बच्चे का बाप बन गया। ये जिहालत, बर्बरियत, जुल्म और तारीख दौर था। मेरे भाइयों, जिस दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, कितनी कोशिश करनी पड़ी होगी अल्लाह के रसूल, अकेले तन्हा शराब इतनी पी जाती कि शराब के नशे में धुत होकर लोग बजाय अपनी बीवी के अपनी बेटियों तक का हाथ पकड़ने लगते। शराब का ये मामला, जुए में अपनी बीवी और बेटियों को हारने लगे। शराब खत्म, जुआ खत्म, इतना ही नहीं